अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 12 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर द एलिमेंट्स ऑफ एरिया इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं कि हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर्क लेंथ भी फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम एलिमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर एरिया की बात की जाए तो वो किस तरह से उसके ऊपर जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से अप्लाई किया जाएगा या उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, वो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि हमें एक्सप्रेशन बताएं जिससे हमें पता चलेगा कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ एरिया है वो ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 145 पे एक रेफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 पे जब इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है उसकी स्टार्टिंग में ये चीज़ लिखी हुई है, रेफरिंग टू फिगर 3 पेज 136 द एरिया एलिमेंट आर गिवन बाय। अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पेज नंबर 136 पे अगर आप जाएंगे तो उस डायग्राम से रेफर करते हैं, मतलब उसको देखते हुए हम लोगों ने ये वाले फॉर्मूलाज को इन्वेंट किया गया। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसको वहाँ से एक्सप्लेन करने की बजाय उस डायग्राम को यहाँ पे बना दिया है। थोड़ी सी डायग्राम मेरी ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। ये वाली जो डायग्राम है, अगेन मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये डायग्राम पेज नंबर 136 पे ड्रॉ की गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं जिस तरह से अगर कोई फैन है, ठीक है, तो कुछ फैन का स्ट्रक्चर होता है कि उसके स्ट्रेट उसके वो होते हैं जो कह लें कि मतलब फैन के जो 3 साइड्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, लेकिन कुछ फैन ऐसे होते थे जिसके थोड़े से कर्व भी आते थे। ठीक है, थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना राउंड होता था, तो वो कहते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को अगर किसी ने समझना है तो वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़े से राउंड है। वैसे ये फैन जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कर्व में आएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक को उसने U1 का नेम दे दिया, एक को U2 का, एक को U3 का। उसके अलावा उसने ये जो मेरे पास उसको वेक्टर्स बनाए हैं, ये उसने यूनिट वेक्टर्स बताए इन टर्म्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, जिसको वो E1 E2 E3 का नेम दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहा है कि इसका स्केल फैक्टर अगर U1 है तो H1 DU1 हो जाएगा, इसका H2 DU2 हो जाएगा और इसका H3 DU3 हो जाएगा, और ये जो सेंटर पॉइंट है उसको उसने P का नेम दे दिया। ठीक है, मैं अगेन ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थोड़ी सी डायग्राम मेरी कह लें खराब हो गई है, तो आपने उसको प्रॉपर डायग्राम वैसी बनानी है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, द एरिया एलिमेंट आर गिवन बाय। अगर आप उसका जनरल फॉर्मूला देखें तो वो कहते हैं एरिया का मतलब है कि कोई से दो नंबर, जैसे अगर आप एरिया का फॉर्मूला देखें, किसी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इस तरह से ही आता था ना, तो सेम वो कह रहे हैं कोई सी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए, इसका इसके साथ ले लो, इसका इसके साथ ले लो, इसका इसका, तो ये इसके एरिया जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे H2 DU2 E2, ठीक है, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए इसके साथ तो ये एरिया बन जाएगा किसका, DA1। ठीक है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लेनी है ना उसके ऑपोजिट हम लोगों ने DA1 लिख देना है। अगर मैं इसको और इसको लेट करूँ तो मैं DA3 करूँगी, और अगर मैं इसको और इसको लेट करती हूँ तो ये DA2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जब मैं इसका एरिया एलिमेंट लिखूंगी तो मेरे पास हम लोगों ने उसके मॉडुलस के अंदर यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर मैंने ये वाली वैल्यूज लिखनी है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। अब H2 H3 दोनों स्केल फैक्टर्स है, ये कांस्टेंट के तौर पे काम करेंगे तो इससे बाहर आ गए। सिमिलरली DU2 भी बाहर चला गया, DU3 भी चला गया। उसके अलावा वो कह रहे हैं H2 क्रॉस H3, कह रहे हैं कि अगर कोई से दो यूनिट वेक्टर्स है, जैसे हम लोग कह लें कि जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे तो उसमें हम आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाता था, के इक्वल। ठीक है, आई क्रॉस या फिर के क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके इक्वल हो जाता था, आई के इक्वल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ फॉलो होगी, E2 क्रॉस E3 है, मतलब अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल है मेरे पास, E1 के, और अगर E3 के, यहाँ पे E1 आएगा। यस, यहाँ पे ये E1 है, वो कह रहे हैं अगर E1 का किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर मॉड ले लिया जाए या फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली जाए, अगर आई कैप होता तो भी वन आना था, जे कैप होता ये इस तरह से किसी मॉड के अंदर तो भी वन आना था। मतलब कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के। तो इस तरह अगर मैं 1 लिख भी दूंगी, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 वही नंबर आ जाएगा, तो ये मेरे पास DA1 का फॉर्मूला आ गया। अब मैंने क्या करना है, सिमिलरली का वर्ड लिख के
DA2 भी फाइंड आउट कर लेना है और DA3 भी फाइंड आउट कर लेना है। जब मैं DA2 की बात करूँगी तो यहाँ पे देखें A2 जब आ जाएगा इसका मतलब मैंने H1 और H3 का प्रोडक्ट लेना है। सेम उसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, H1 H3 बाहर चल जाएगा और DU1 DU3 भी बाहर चल जाएगा। E1 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए E3 के साथ तो E2 आता है, उसका मैग्नीट्यूड ले 1 आ गया। तो मेरे पास फॉर्मूला जो वॉल्यूम एरिया एलिमेंट है, अगर A2 की बात की जाए तो वो मेरे पास आ गया H1 H3 DU1 DU3। सिमिलरली लास्ट में जो वैल्यू है उसमें भी हम सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ पुट करेंगे फिर मैं देखूंगी कि कौन से नंबर्स है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो मेरे पास इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। तो जब मैं अगर इसके अलावा हाँ जी, यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करके मैं एक दो चीज़ें और एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं E1 का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी E2 के साथ तो E3 आ जाएगा, E3 का अगेन मैं मॉड लेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।